श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देवादिदेव महादेव एवं देवी पार्वती को उनके गण एवं पुत्रों सहित बारंबार प्रणाम है। आज हम आपको केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा सुनाएंगे। रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पहाड़ों में स्थित है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में 5वां स्थान रखता है। यह 4 धामों में से एक है। महाभारत काल में भगवान शिव ने पांडवों को बेल के रूप में इस स्थान पर दर्शन दिए थे। ज्योतिर्लिंग में शामिल इस मंदिर का निर्माण 8वीं या 9वीं सदी में शंकराचार्य जी द्वारा करवाया गया था। इससे पहले ये मंदिर कई सालों तक बर्फ में ही ढका रहा था। यह मंदिर पहाड़ों पर स्थित है और सर्दी के दिनों में यह मंदिर बंद रहता है। यह मंदिर अप्रैल महीने से लेकर नवंबर महीने तक खुला रहता है। आइए अब सुने केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा। सूत जी बोले कि हे ऋषिगणों, भगवान विष्णु के नर नारायण नामक अवतार ने बद्रिका आश्रम में तपस्या करनी आरंभ कर दी। तब अपने उन दोनों श्रेष्ठ भक्तों की इच्छा पूर्ण करने हेतु भगवान शिव पार्थिव लिंग में उनके पूजन को ग्रहण करने के लिए आते थे। इस प्रकार नर नारायण को भगवान शिव का पूजन करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। इससे उनकी भक्ति भावना दिन प्रतिदिन प्रबल होती और शिव जी को प्रसन्न करने हेतु उनका पूजन करते रहते। उनकी उत्तम तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हो गए और बोले कि हे नर नारायण, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांगो। भगवान शिव के वचन सुनकर नर नारायण बहुत प्रसन्न हुए और भक्त वत्सल कल्याणकारी शिव को प्रणाम करते हुए बोले कि हे देवेश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमारी प्रार्थना से आप साक्षात रूप में यहाँ सदा विराजमान रहें। उन दोनों के अनुरोध पर देवादिदेव महादेव जी हिमालय के केदार नामक उस तीर्थ में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए और वह ज्योतिर्लिंग संसार में केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह लिंग दुख और भय का नाश करने वाला है। इसके दर्शनों से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो भक्त शिवलिंग के निकट शिव के रूप में अंकित वलय पर कंकड़ या कड़ा चढ़ाता है, उनके वलय रूप के दर्शन होते हैं तथा सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। केदार तीर्थ का दर्शन कर केदारेश्वर लिंग का पूजन करने एवं वहां का जल पीने के पश्चात मनुष्य जीवन मरण के चक्र से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने आपसे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन किया। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। अब आप सुनेंगे शिव महिमा स्तोत्र। शिव भक्त श्री गंधर्वराज पुष्पदंत द्वारा रचित शिव महिमा स्तोत्र का अभिप्राय शिव की महिमा से है। यह एक अत्यंत ही मनोहरी शिव स्तोत्र है जो अगाध प्रेम भाव से ओतप्रोत होने के कारण भगवान शिव को अधिक प्रिय है। शिव महिमा स्तोत्र। श्री पुष्पदंत जी कहते हैं कि हे प्रभु, बड़े बड़े विद्वान और योगी जन आपकी महिमा को नहीं जान पाए, तो मैं तो एक साधारण बालक हूँ, मेरी क्या गिनती। लेकिन क्या आपकी महिमा को पूर्णतया जाने बिना आपकी स्तुति नहीं हो सकती? मैं ये नहीं मानता, क्योंकि अगर ये सच है तो फिर ब्रह्मा की स्तुति भी व्यर्थ कहलाएगी। मैं तो ये मानता हूँ कि सबको अपनी मति अनुसार स्तुति करने का अधिकार है। इसीलिए हे भोलेनाथ, आप कृपया मेरे हृदय के भाव को देखें और मेरी स्तुति को स्वीकार करें। हे शिव, आपकी व्याख्या ना तो मन ना ही वचन द्वारा संभव है। आपके संदर्भ में वेद भी अचंभित है तथा नेति नेति का प्रयोग करते हैं, अर्थात ये भी नहीं और वो भी नहीं। आपकी महिमा और आपके स्वरूप को पूर्णतः जान पाना असंभव है, लेकिन जब आप साकार रूप में प्रकट होते हैं तो आपके भक्त आपके स्वरूप का वर्णन करते नहीं थकते। ये आपके प्रति उनके प्यार और पूज्य भाव का परिणाम है। हे वेद और भाषा के सृजन,
आपने अमृतमय वेदों की रचना की है। इसीलिए जब देवों के गुरु बृहस्पति आपकी स्तुति करते हैं तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होता। मैं भी अपनी मति अर्थात ज्ञान के अनुसार आपका गुणानुवाद करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं इससे आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा, मगर मेरी वाणी इससे अधिक पवित्र और लाभान्वित अवश्य होगी। हे देव, आप इस सृष्टि के सर्जनहार हैं, पालनहार हैं और विसर्जनकार हैं। इस प्रकार आपके ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन स्वरूप हैं तथा आपसे सत्व, रज और तम तीन गुण भी हैं। वेदों में इनके बारे में वर्णन किया गया है, फिर भी अज्ञानी लोग आपके बारे में ऊटपटांग बातें करते रहते हैं। ऐसा करने से भले ही उन्हें संतुष्टि मिलती हो, किंतु यथार्थ से वो मुंह नहीं मोड़ सकते। हे महादेव, मूर्ख लोग अक्सर तर्क करते रहते हैं कि यह सृष्टि की रचना कैसे हुई, किसकी इच्छा से हुई, किन वस्तुओं से उसे बनाया गया। इनका उद्देश्य लोगों में भ्रांति पैदा करने के अलावा कुछ नहीं। सच पूछो तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपकी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं और मेरी सीमित शक्ति से उसे व्यक्त करना असंभव है। हे परमपिता, यह सात लोक आपके द्वारा ही बनाया गया है। इसके कर्ता आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इस विचित्र संसार की विचित्र रचना की सामग्री दूसरे के पास होना असंभव है। इसीलिए अज्ञानी लोग ही आपके विषय में संदेह करते हैं। हे शिव, आपको पाने के लिए अगिनत मार्ग हैं। संख्य मार्ग, वैष्णव मार्ग, शैव मार्ग, वेद मार्ग आदि। लोग अपनी रुचि के अनुसार कोई एक मार्ग को पसंद करते हैं, मगर आखिरकार ये सभी मार्ग जैसे अलग अलग नदियों का पानी बहकर समुद्र में जाकर मिलता है, वैसे ही ये सभी मार्ग आप तक पहुंचाते हैं। सचमुच किसी भी मार्ग का अनुसरण करने से आपकी प्राप्ति हो सकती है। हे शिव, आपके भ्रकुटी के इशारे मात्र से सभी देवगण ऐश्वर्य एवं संपदाओं का भोग करते हैं, पर आपके स्वयं के लिए सिर्फ कुल्हाड़ी, बैल, व्याघ्र चर्म, शरीर पर भस्म तथा हाथ में खप्पर, इससे ये फलित होता है कि जो आत्म आनंद में लीन रहता है वो संसार के भोग पदार्थों में नहीं फंसता। हे त्रिपुरहंता, इस संसार के बारे में विभिन्न विचारकों के भिन्न भिन्न मत हैं। कोई उसे नित्य जानता है तो कोई इसे अनित्य समझता है। लोग जो भी कहें, आपके भक्त तो आपको हमेशा सत्य मानते हैं और आपकी भक्ति में आनंद पाते हैं। मैं भी उनका समर्थन करता हूँ, चाहे किसी को मेरा ये कहना धृष्टता लगे, मुझे उसकी परवाह नहीं। हे प्रभु, जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ कि दोनों में कौन महान है, तब आपने उनकी परीक्षा करने के लिए अग्नि स्तंभ का रूप लिया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने स्तंभ को अलग अलग छोर से नापने की कोशिश की, मगर वो सफल ना हो सके। आखिरकार अपनी हार मानकर उन्होंने आपकी स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आपने अपना मूल रूप प्रकट किया। सचमुच अगर कोई सच्चे दिल से आपकी स्तुति करे तो आप प्रकट न हो, क्या ऐसा कभी हो सकता है भला? हे त्रिपुरांतक, आपके परम भक्त रावण ने पद्म की जगह अपने 9 मस्तक आपकी पूजा में समर्पित कर दिए। जब वो अपना 10वां मस्तक काटकर अर्पण करने जा रहा था, तब आपके प्रकट होकर उसको वरदान दिया। इस वरदान की वजह से ही उसकी भुजाओं में अटूट बल प्रकट हुआ और वो तीनों लोकों में शत्रुओं पर विजय पाने में समर्थ रहा। ये सब आपकी दृढ़ भक्ति का नतीजा है। हे शिव, आपकी परम भक्ति से रावण अतुलित बल का स्वामी बन बैठा, मगर इससे उसने क्या करना चाहा? आपकी पूजा के लिए हर रोज कैलाश जाने का श्रम बचाने के लिए कैलाश को उठाकर लंका में गाड़ देना चाहा। जब कैलाश उठाने के लिए रावण ने अपनी भुजाओं को फैलाया, तब पार्वती भयभीत हो उठी। उन्हें भयमुक्त करने के लिए आपने सिर्फ अपने पैर का अंगूठा लगाया तो रावण जाकर पाताल में गिरा और वहां भी उसे
स्थान नहीं मिला। सचमुच जब कोई आदमी अनधिकृत बल का या संपत्ति का स्वामी बन जाता है तो उसका उपयोग करने में विवेक खो देता है। हे शंभो, आपकी कृपा मात्र से ही बाणासुर दानव इंद्र आदि देवों से भी अधिक ऐश्वर्यशाली बन गया तथा तीनों लोगों पर राज किया। हे ईश्वर, जो मनुष्य आपके चरण में श्रद्धा भक्ति पूर्वक शीश रखता है उसकी उन्नति और समृद्धि निश्चित है। हे प्रभु, जब समुद्र मंथन हुआ तब अनय मूल्यवान रत्नों के साथ महाभयानक विष निकला जिससे समग्र सृष्टि का विनाश हो सकता था। आपने बड़ी कृपा करके उस विष का पान किया। विष पान करने से आपके कंठ में नीला चिन्ह हो गया और आप नीलकंठ कहलाए। परंतु हे प्रभु, क्या ये आपको कुरूप बनाता है? कदापि नहीं। ये तो आपकी शोभा को और भी बढ़ाता है। जो व्यक्ति औरों के दुख दूर करते हैं उसमें अगर कोई विकार भी हो तो वो पूजा पात्र बन जाता है। हे प्रभु, कामदेव के वार से कभी कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वो मनुष्य हो, देव या दानव हो। पर जब कामदेव ने अपनी शक्ति समझे बिना आपकी ओर अपने पुष्प बाण को साधा तो आपने उसे तत्क्षण ही भस्म कर दिया। यह जगत प्रसिद्ध है कि श्रेष्ठ जनों के अपमान का परिणाम हितकर नहीं होता। हे नटराज, जब संसार के कल्याण हेतु आप तांडव करने लगते हैं तब समग्र सृष्टि भय के मारे कांप उठती है। आपके पद प्रहार से पृथ्वी अपना अंत समीप देखती है। ग्रह नक्षत्र भयभीत हो उठते हैं। आपकी जटा के स्पर्श मात्र से स्वर्गलोक व्याकुल हो उठता है और आपकी भुजाओं के बल से वैकुंठ में खलबली मच जाती है। हे महादेव, आश्चर्य ही है कि आपका बल अतिशय कष्टप्रद है। हे शिव, गंगा नदी जब मंदाकिनी के नाम से स्वर्ग से उतरती है तब नभोमंडल में चमकते हुए सितारों की वजह से उसका प्रभाव अत्यंत आकर्षक दिखाई देता है, मगर आपके सर पर सिमट जाने के बाद वह एक बिंदु समान दिखाई पड़ती है। बाद में जब गंगा जी आपकी जटा से निकलती हैं और भूमि पर बहने लगती हैं तब बड़े बड़े द्वीपों का निर्माण करती हैं। ये आपके दिव्य और महिमावान स्वरूप का ही परिचायक है। हे शिव, आपने 3 नगरों का विध्वंस करने हेतु पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा को सारथी, सूर्य चंद्र को 2 पहिए, मेरु पर्वत का धनुष बनाया और विष्णु जी का बाण लिया। हे शंभु, इस वृह प्रयोजन की क्या आवश्यकता थी? आपके लिए तो संसार मात्र का विलय करना अत्यंत ही छोटी बात है। आपको किसी सहायता की क्या आवश्यकता? आपने तो केवल शक्तियों के साथ खेल किया था और लीला की थी। हे शिव, जब भगवान विष्णु ने आपकी सहस्त्र कमलों द्वारा पूजा प्रारंभ की तो उन्होंने कमल कंपाया। तब भक्ति भाव से विष्णु जी ने अपनी एक आंख को कमल के स्थान पर अर्पित कर दिया। उनकी ऐसी अदम्भ भक्ति ने सुदर्शन चक्र का स्वरूप धारण कर लिया जिसे भगवान विष्णु संसार रक्षार्थ उपयोग करते हैं। हे प्रभु, आप तीनों लोग स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की रक्षा के लिए सदैव जागृत रहते हो। हे शिव, यज्ञ की समाप्ति होने पर आप यज्ञकर्ता को उसका फल देते हो। आपकी उपासना और श्रद्धा बिना किया गया कोई कर्म फलदायी नहीं होता। यही वजह है कि वेदों में श्रद्धा रखने और आपको फलदाता मानकर हर कोई अपने कर्मों का शुभारंभ करते हैं। हे प्रभु, यद्यपि आपने यज्ञ, कर्म और फल का विधान बनाया है, तद्यपि जो यज्ञ शुद्ध विचारों और कर्मों से प्रेरित ना हो, आपकी अवहेलना करने वाला हो, उसका परिणाम कदाचित विपरीत और अहितकर ही होता है। इसीलिए दक्ष प्रजापति के महायज्ञ यज्ञ को, जिसमें स्वयं ब्रह्मा तथा अनेकानेक देवगण तथा ऋषि मुनि सम्मिलित हुए, आपने नष्ट कर दिया क्योंकि उसमें आपका सम्मान नहीं किया गया। सचमुच भक्ति के बिना किए गए यज्ञ किसी भी यज्ञकर्ता के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। हे शिव, काल से प्रेरित मृग रूप धारण किए ब्रह्मा को
भय से मृगी रूप धारण करने वाली अपनी कन्या में आसक्त देख आपका उनके पीछे छोड़ा गया बाण आद्रा आज भी नक्षत्र रूप में मृगशीरा के पीछे वर्तमान है। हे शिवा, हे त्रिपुरनाशक, जब कामदेव ने आपकी तपस्या में बाधा डालनी चाही और आपके मन में पार्वती के प्रति मोह उत्पन्न करने की कोशिश की, तब आपने कामदेव को तड़ भर में भस्म कर दिया। अगर तत्पश्चात भी पार्वती ये समझती हैं कि आप उन पर मुग्ध हैं क्योंकि आपके शरीर का आधा हिस्सा उनका है, तो ये उनका भ्रम होगा। सच पूछो तो हर युवती अपनी सुंदरता पर मुग्ध होती है। हे भोलेनाथ, आप शमशान में रमण करते हैं, भूत प्रेत आपके मित्र हैं, आप चिता भस्म का लेप करते हैं तथा मुंडमाला धारण करते हैं। ये सारे गुण ही अशुभ एवं भयावह जान पड़ते हैं। तब भी हे शमशान निवासी, उन भक्तों जो आपका स्मरण करते हैं, आप सदैव शुभ और मंगल करते हैं। हे शिव, जिस प्रकार अमृतमय सरोवर में अवगाहन से प्राणी मात्र तप त्रय से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों से पृथक करने मन को स्थिर कर विधि पूर्वक प्राणायाम से पुलकित तथा आनंद शय से युक्त योगी जन ज्ञान दृष्टि से जिसे देखकर परम आनंद का अनुभव करते हैं, वह आप ही हैं। हे शिव, आप ही सूर्य चंद्र धरती आकाश अग्नि जल एवं वायु हैं, आप ही आत्मा भी हैं। हे देव, मुझे ऐसा कुछ भी ज्ञात नहीं जो आप ना हो। शिव, ओम शब्द आ ओम माँ में बना है। ये तीन शब्द तीन लोक, स्वर्ग पृथ्वी और पाताल, तीनों देव ब्रह्मा विष्णु और महेश तथा तीन अवस्था स्वप्न जागृति और सुषुप्ति के घोतक हैं। लेकिन जब पूरी तरह से ओमकार की ध्वनि निकलता है तो ये आपके तुरीय पद के अभिव्यक्त करता है। हे शिव, हे शिव, वेद एवं वेदगण अपनी इन 8 नामों से वंदना करते हैं। भव सर्व रुद्र पशुपति उग्र महादेव भीम एवं ईशान। हे शंभु, मैं भी आपके नामों की भावपूर्वक स्तुति करता हूँ। हे एकांत प्रिय प्रभु, आप सबसे दूर हैं फिर भी सबके पास हैं। हे कामदेव को भस्म करने वाले प्रभु, आप अति सूक्ष्म फिर भी विराट हैं। ये 3 नेत्रों वाले प्रभु, आप वृद्ध हैं और युवा भी हैं। हे महादेव, आप सब में हैं फिर भी सबसे परे हैं, आपको मेरा प्रणाम है। हे प्रभु, मैं आपको रजोगुण से युक्त सर्जन करता जानकर आपके ब्रह्मा स्वरूप को नमन करता हूँ। तमोगुण को धारण करके आप जगत का संहार करते हो, आपके उस रुद्र स्वरूप को मैं नमन करता हूँ। सतगुण धारण करके आप लोगों के सुख के लिए कार्य करते हो, आपके उस विष्णु स्वरूप को नमस्कार है। इन तीनों गुणों से पर आपका त्रिगुणातीत स्वरूप है, आपके उस शिव स्वरूप को मेरा नमस्कार है। हे वरदाता, मेरा मन शोक मोह और दुख से संतप्त तथा कलेश से भरा पड़ा है। मैं दुविधा में हूँ कि ऐसे भ्रमित मन से मैं आपके दिव्य और अपरंपार महिमा का गान कैसे कर पाऊंगा। फिर भी आपके प्रति मेरे मन में जो भाव और भक्ति है, उसे अभिव्यक्त किए बिना मैं नहीं रह सकता। अतः ये स्तुति की माला आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। हे शिव, यदि समुद्र को दवात बनाया जाए, उसमें काले पर्वत की स्याही डाली जाए, कल्प वृक्ष के पेड़ की शाखा को लेखनी बनाकर और पृथ्वी को कागज बनाकर स्वयं ज्ञान स्वरूपा माँ सरस्वती दिन रात आपके गुणों का वर्णन करे, तो भी आपके गुणों की पूर्णता व्याख्या करना संभव नहीं है। हे प्रभु, आप सुर असुर और मुनियों के पूजनीय हैं। आपके मस्तक पर चंद्र को धारण किया है, आप सभी गुणों से परे हैं। आपकी इस दिव्य महिमा से प्रभावित होकर मैं पुष्पदंत गंधर्व आपकी स्तुति करता हूँ। हे पवित्र और भक्ति भावपूर्ण हृदय से जो मनुष्य इस स्तोत्र का नित्य पाठ करेगा, तो वो पृथ्वी लोक में आपकी इच्छा के अनुसार धन पुत्र आयुष और कीर्ति को प्राप्त करेगा। इतना ही नहीं, देह त्याग के पश्चात वो शिव लोक में गति पाकर शिव तुल्य शांति का अनुभव करेगा। शिव महिमा स्तोत्र के पठन से
उसकी सभी लौकिक और परलौकिक कामनाएं पूर्ण होगी। शिव से श्रेष्ठ कोई देव नहीं, शिव महिमा स्रोत से श्रेष्ठ कोई स्रोत नहीं, भगवान शंकर के नाम से अधिक महिमावान कोई मंत्र नहीं, और ना ही गुरु से बढ़कर कोई पूजनीय तत्व। शिव महिमा स्त्रोत का पाठ करने से जो फल मिलता है वो दीक्षा या दान देने से, तप करने से, तीर्थाटन करने से और शास्त्रों का ज्ञान पाने से तथा यज्ञ करने से अधिक है। सभी गंधर्वों के राजा पुष्पदंत भाल में चंद्रमा को धारण करने वाले देवादिदेव महादेव जी के दास थे। वे सदगुरु महादेव जी के क्रोध से अपनी महिमा से भ्रष्ट हुए। तब उन्होंने शिव जी की प्रसन्नता के लिए इस परम दिव्य शिव महिमा स्त्रोत को बनाया। जो मनुष्य अपने दोनों हाथों को जोड़कर भक्ति भाव पूर्ण स्त्रोत का पठन करेगा तो वह स्वर्ग मुक्ति देने वाले देवता और मुनियों के पूज्य तथा किन्नरों के प्रिय ऐसे भगवान शंकर के पास अवश्य जाएगा। पुष्पदंत द्वारा रचित यह स्त्रोत अमोघ और निश्चित फल देने वाला है। पुष्पदंत गंधर्व द्वारा रचित भगवान शिव के गुणानुवाद से भरा मनमोहक अनुपम और पुण्य प्रदायक स्त्रोत यहाँ पर संपूर्ण होता है। हे प्रभु, वाणी के माध्यम से की गई मेरी यह पूजा आपके चरण कमलों में सादर अर्पित है। कृपया इसको स्वीकार करें और आपकी प्रसन्नता मुझ पर बनाए रखें। हे शिव, हे महेश्वर, मैं आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, लेकिन आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस स्त्रोत का दिन में 2 बार या 3 बार पाठ करता है, वह सर्व प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है तथा शिव लोक को प्राप्त करता है। पुष्पदंत के मुख पंकज से उदित पाप का नाश करने वाले भगवान शंकर की अति प्रिय यह स्तुति जो पठन करेगा, गान करेगा या उसे सिर्फ अपने स्थान में रखेगा तो भोलेनाथ शिव उन पर अवश्य प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार शिव महिमा स्त्रोत संपूर्ण हुआ। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय।